हम अक्सर सोचते हैं कि पंचतंत्र की कहानियां सिर्फ बच्चों के लिए हैं, है ना? पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हम एक ऐसी ही कहानी से समझेंगे कि कैसे बिना सोचे समझे लिया गया एक फैसला सब कुछ तबाह कर सकता है। तो चलिए इस बात को समझने के लिए एक बहुत ही पुरानी, बहुत ही गहरी बात से शुरू करते हैं। एक ऐसी चेतावनी जो हमें बिना सोचे विचारे काम करने के खतरों से आगाह करती है। अब ये जो चेतावनी है, ये आती है पंचतंत्र से। पंचतंत्र कोई मामूली कहानियों की किताब नहीं है, ये तो सदियों से हमें जिंदगी के बड़े बड़े सबक सिखाती आ रही है। आपको पता है, पंचतंत्र को 5 हिस्सों या कहें कि 5 तंत्रों में बांटा गया है। और जो हमारी कहानी है वो इसके 5वें हिस्से से आती है, जिसका नाम ही है अपरीक्षित कारकम। मतलब बिना सोचे समझे किए गए काम के क्या अंजाम होते हैं। तो चलिए अब सीधे कहानी पर आते हैं। ये कहानी है पाटलिपुत्र शहर के एक व्यापारी की, जिसका नाम था मणिभद्र। तो कहानी में हम मणिभद्र से तब मिलते हैं जब वो अपनी जिंदगी के सबसे निचले पॉइंट पर है। सब कुछ खो चुका है, बिल्कुल टूट चुका है। और देखिए, जब कोई इंसान इतना हताश हो जाता है ना, तो वो किसी भी कैसी भी उम्मीद को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और बस इसी टूटी हुई हालत में एक रात उसे एक सपना आता है, एक बहुत ही अजीब सपना, जो उसे लगता है कि उसकी सारी मुश्किलें दूर कर देगा। सपने में उसे एक जैन साधु दिखाई देते हैं, और वो साधु उससे जो कहते हैं ना, वो सुनने में ही बड़ा अजीब है। वो कहते हैं, कल सुबह जब मैं आऊं तो मेरे सिर पर एक डंडे से मारना और मैं सोने के ढेर में बदल जाऊंगा। अब सोचिए मणिभद्र की हालत। एक तरफ एक ऐसा सपना जो पूरी तरह से इलॉजिकल है, और दूसरी तरफ अपनी डूबी हुई किस्मत को बचाने का शायद इकलौता मौका। वो क्या करे? इसे एक बकवास सपना मानकर भूल जाए या इस पर यकीन कर ले? जब वो सुबह उठा तो उसके दिमाग पर वो सपना पूरी तरह से हावी था। उसकी जो डेस्परेट हालत थी ना, उसने उसके सोचने समझने की ताकत पर पर्दा डाल दिया था। उसने तय कर लिया कि ये सपना सच है। और फिर अगले दिन सुबह कमाल ही हो गया। ठीक वैसा ही जैन साधु जैसा सपने में देखा था, उसके दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। अब तो मणिभद्र का जो अंधा विश्वास था वो और भी पक्का हो गया। और बस यही वो पल है जहां कहानी का सबसे बड़ा सबक छिपा है। मणिभद्र ने एक पल भी नहीं सोचा, कोई सवाल नहीं पूछा, कुछ नहीं परखा, और सीधा उस साधु के सिर पर डंडे से वार कर दिया। और नतीजा क्या? साधु सोने में बदला? नहीं। कितना सोना मिला? 0, कुछ भी नहीं। एक ही पल में सारी हकीकत उसके सामने आ खड़ी हुई। साधु की तो वहीं मौत हो गई, और शोर सुनकर शहर के सिपाही आ गए। मणिभद्र को हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, उसकी जल्दबाजी उसे दौलत तक नहीं बल्कि सीधी बर्बादी तक ले गई। पर रुकिए, कहानी में अभी एक और ट्विस्ट बाकी है। बाद में जब जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि वो साधु कोई साधु था ही नहीं। वो तो मणिभद्र का ही नाई था, जो भेष बदलकर आया था। उसका प्लान था कि मणिभद्र उसे हल्की चोट पहुंचाएगा और वो हंगामा करके उससे पैसे ऐंठ लेगा। लेकिन मणिभद्र की बिना सोची समझी हरकत ने सब कुछ बिगाड़ दिया। तो देखिए, मणिभद्र की ये कहानी हमारे सामने 2 रास्ते रखती है। एक रास्ता है आवेग में अजम्पशंस पर काम करने का, और दूसरा है जांच पड़ताल करके समझदारी से फैसला लेने का। एक का अंजाम विनाश है, दूसरे का ज्ञान। और यहीं पर हम वापस उस श्लोक पर पहुंच जाते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। अब इस कहानी को जानने के बाद इस श्लोक का मतलब और भी ज्यादा गहरा लगता है ना? तो मतलब ये कहानी सिर्फ हमें डराती नहीं है, बल्कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देती है सही फैसले लेने का। सबसे पहले चीजों को साफ साफ देखो जैसी वो हैं, फिर उन्हें पूरी तरह से समझो, उनके कॉन्टेक्स्ट को समझो। इसके बाद ध्यान से सुनो कि असल में क्या कहा जा रहा है, और सबसे जरूरी, कोई भी कदम उठाने से पहले अपनी धारणाओं पर सवाल जरूर करो। तो ये हजारों साल पुरानी कहानी आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। आज की इस भाग-दौड़ भरी दुनिया में, जहां हर चीज फटाफट चाहिए, जहां स्पीड ही सब कुछ है, क्या हम सोचने, समझने और परखने के लिए वाकई थोड़ा समय निकाल रहे हैं, या हम सब कहीं ना कहीं मणिभद्र की तरह ही जल्दबाजी में तो नहीं जी रहे?